दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश पर सदियों से आक्रमण होते रहे हैं। कभी मुगल तो कभी पुर्तगाली, ऐसी दर्जनों शक्तियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर सोने की इस चिड़िया को बुरी तरह से लूटा। इनमें से एक अंग्रेज भी थे जिन्होंने भारत पर 200 साल राज किया, भारतवासियों को अपना गुलाम बनाया और तो और देश के संसाधनों का बुरी तरह इस्तेमाल भी किया। कहते हैं कि अंग्रेज जितनी संपत्ति भारत से ले गए वो 200 वर्ष पहले भी खरबों रुपए की थी। तो जरा सोचिए आज के समय में उसकी कीमत क्या ही होगी। दोस्तों, यही कारण है कि आज ब्रिटिश हुकूमत को भारत के काले अध्यायों में से एक माना जाता है। हालांकि अपने स्वार्थ के चलते ब्रिटिशर्स ने भारत का भी कुछ फायदा कर दिया, जैसे कि आज देश जिस शिक्षा, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, बिजनेस, लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार जो आगे बढ़ रहा है, इन सब के पीछे अंग्रेजों का ही हाथ है। जी हाँ दोस्तों, ये वो व्यवस्थाएं हैं जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही गुलाम भारत में की थी, फिर इन्हें अंग्रेजों ने ही डेवलप भी किया। लेकिन इससे पहले कि वे इसका फल चखते और आगे कुछ और कर पाते, साल 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो अंग्रेज भारत को देकर गए हैं, जिन्हें आज भी भारतीय इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, रेलवे। दोस्तों, अंग्रेजों का जिक्र होते ही सबसे पहला ख्याल भारतीय रेल का ही आता है। वैसे केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत करने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। हालांकि उन्होंने ये काम भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए की थी। आपको बता दें कि इसकी मदद से अंग्रेज कपास, चाय, अनाज, कोयला आदि अपने देश आसानी से ले जाया करते थे। भारत में निर्मित यह कच्चा माल जैसे कपास और जूट ब्रिटेन के कारखानों में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी रेल की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड से आने वाले सामान को भी समूचे भारत में फैलाने में सफल हुए। रेलवे ने ब्रिटिश उत्पादकों के बाजार को भारत में बढ़ावा दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा मिला और भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिशर्स के लिए रेलवे सैन्य दृष्टि से भी फायदे का सौदा रहा। इससे सैनिकों को जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले विद्रोहों को दबाना आसान हो गया। साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने रेलवे का विस्तार तेजी से किया ताकि देश में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को भी मजबूत किया जा सके। हालांकि इसका फायदा भारतीयों को भी हुआ। जैसे भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, संस्कृतियों का आपस में मिलन होने लगा, कृषि उपज को बेहतर बाजार मिले और भारतीय व्यापारियों को भी इसका लाभ हुआ। नंबर 2, आर्मी। भारत की आर्मी आज दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी में से एक है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में आर्मी की शुरुआत भी ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। हालांकि इसमें भी अंग्रेजों का अपना ही स्वार्थ छुपा था, क्योंकि वे भारत में अपने शासन को मजबूती से स्थापित करना और उसे बनाए भी रखना चाहते थे। इसका इन्हें सबसे पहला फायदा तो यही मिला कि वे इस आर्मी के दम पर यहां होने वाले किसी भी विद्रोह को आसानी से दबा किया करते थे। आर्मी का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया गया। भारतीय सैनिकों को अफ्रीका, एशिया और यूरोप में खासकर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे संघर्षों में भेजा गया, जहां हमारे वीर जवानों ने अंग्रेजों के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई और अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा की। इस सेना का उपयोग अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए भी किया, जिसकी मदद से भारत से ब्रिटेन तक संसाधनों का निरंतर परिवहन होता रहा और इस तरह ब्रिटिश हुकूमत मजबूत होती रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस सेना में ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे, लेकिन इन सभी के अधिकारी एक ब्रिटिशर्स ही हुआ करता था, जिससे अंग्रेज भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखते थे और किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं करते थे। हालांकि ये व्यवस्था अंग्रेजों के हित में जरूर थी, लेकिन इसका फायदा भारतीय सैनिकों को भी मिला, जहां उन्होंने इस दौरान आधुनिक सैन्य तकनीक, संगठन और रणनीति की शिक्षा पाई। नंबर 3, क्रिकेट। भारत में क्रिकेट का क्या महत्व है ये तो हर कोई जानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो या फिर IPL, समूचा भारत मानो ठहर जाता है। दोस्तों, अगर अंग्रेज न होते तो शायद हम लोग इस मनोरंजन से हमेशा वंचित ही रहते। जी हाँ, भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और शुरुआत में इसे केवल समय बिताने और मनोरंजन के लिए खेला जाता था। धीरे धीरे ये खेल भारत में लोकप्रिय होने लगा, लेकिन उस समय केवल अंग्रेजों के लिए ही इस खेल को खेलने की अनुमति थी।
साल 1752 से पहले भारत में कोई क्रिकेट क्लब नहीं था। पहला क्लब कोलकाता के प्रसिद्ध ईडन गार्डन में स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों के प्रवेश पर रोक थी। 5 साल बाद मुंबई में पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें भारतीयों ने पहली बार बल्ला हाथ में लेकर खेल में हिस्सा लिया। यहीं से भारतीयों ने क्रिकेट की तकनीक सीखनी शुरू की और इस खेल को अपनाने का सफर शुरू हुआ, जो आज कहां पहुंच गया है, ये सब आपकी आंखों के सामने है। नंबर 4, इविल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। भारत में अतीत में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित थीं, जो लंबे समय से महिलाओं का शोषण करती आ रही थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इन कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अंग्रेजों ने सती प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर कानून बनाए, जो भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को कम करने में सहायक साबित हुए। सती प्रथा, जहां पति की मृत्यु के बाद महिला को भी उसकी चिता में जलने के लिए विवश किया जाता था, एक अमानवीय प्रथा थी। इस पर ब्रिटिश प्रशासन ने साल 1829 में प्रतिबंध लगाया। इस निर्णय में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। छुआछूत की प्रथा, जो समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ावा देती थी, इसके खिलाफ भी ब्रिटिश शासन ने कानून बनाए। ठीक इसी तरह बाल विवाह। नंबर 5, हिल स्टेशंस। अगर आप पहाड़ों पर घूमने के शौकीन हैं तो अंग्रेजों को थैंक यू जरूर बोलिए, और वो इसलिए क्योंकि वे अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत में हिल स्टेशनों का विकास किया, जिनका उद्देश्य उनके प्रशासनिक, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारत में तेज गर्म के कारण अंग्रेज अधिकारी और सैनिक पहाड़ी इलाकों में ठंडी जलवायु को अधिक अनुकूल मानते थे। इस कारण उन्होंने शिमला, मसूरी, ऊटी, नैनीताल, दार्जिलिंग और अन्य कई हिल स्टेशन का विकास किया। इन हिल स्टेशनों का निर्माण अंग्रेजों के लिए गर्मियों के दौरान प्रवास के रूप में किया गया था। हिल स्टेशनों को अंग्रेजों ने स्वास्थ्य लाभ और आराम के स्थानों के रूप में भी विकसित किया था, ताकि वे शारीरिक और मानसिक थकान से उबर सकें। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, एक थैंक यू तो बनता है कि नहीं। नंबर 6, वैक्सीनेशन। आज से 4 साल पहले आई महामारी के दौरान भारत ने अपनी वैक्सीन खुद से डेवलप की थी, जो कि भारत के लिए गर्व की बात थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया था, ताकि महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। उस समय वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से भारतीयों को पहली बार परिचय हुआ। नंबर 7, इंग्लिश। क्या आपको पता है कि आज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और ये भाषा न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा, व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में जितने लोग इंग्लिश जानते हैं और समझते हैं, उतनी तो देशों की आबादी भी नहीं है जहां इंग्लिश एक आधिकारिक भाषा है। इसका श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। ब्रिटिश शासन के बाद भी अंग्रेजी भारतीय समाज में बनी रही और आज भी इसे भारत की एक आधिकारिक भाषा माना जाता है। वैसे केवल इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने ऐसे कई और भी काम किए हैं जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आपको पता होना चाहिए कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी, वरना इससे पहले भारत में राज्य प्रथा हुआ करती थी। आज हम जिन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो भी अंग्रेजों द्वारा ही लाए गए हैं। भारत में ब्रिटिश हुकूमत से पहले पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों, ये थे अंग्रेजों द्वारा किए गए वो काम जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। लेकिन इससे भारत को फायदा हुआ या नुकसान, ये सवाल है जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।